हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जीडी एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे रैंकिंग। रीजनिंग का हमारा क्लास चल रहा है और रैंकिंग शुरू करेंगे। रैंकिंग हम समझ लेते हैं क्या होता है। आपकी स्थिति ज्ञात करना, जैसे कि आप किसी प्रेयर में खड़े हैं, प्रेयर में आप किसी न किसी लाइन में खड़े होते हैं, आपकी स्थिति कभी आगे होती है, कभी पीछे, कहीं भी हो सकते हैं, और आपसे पूछा जाए आगे से आपकी स्थिति क्या है, आप कौन से नंबर पर हैं, कौन से स्थान पर हैं। पीछे से पूछा जाए कौन से स्थान पर, या फिर पूछ दिया जाए आप से कि आपके लाइन में कितने कितने बच्चे हैं, कितनी संख्या है। तो इन्हीं सबको पढ़ने के लिए जो हम फार्मूले का यूज करेंगे, कैसे करेंगे, उन्हीं सबको हम आज समझेंगे। चलिए स्टार्ट कर। टाइप 1 का जो क्वेश्चन होगा क्या होगा, उसमें जो होगा कुल किसी लाइन या किसी कॉलम में उसमें व्यक्तियों की संख्या, कुछ किसी की भी संख्या पूछी जा सकती है। अगर टोटल संख्या पूछी जाए तो टोटल के लिए आपका क्या होगा, लेफ्ट से और राइट से -1 कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति में बहुत सारे व्यक्ति हैं। इधर से देखा जाए, ये लेफ्ट से इसकी बात करें, इधर से देखें लेफ्ट से इसकी बात करें कि कौन से स्थान पे होगा। ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वें नंबर से, 8वें नंबर पर है। 8वां इसका स्थान है किधर से, लेफ्ट से। राइट से देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट से देखा जाए तो इसका स्थान कौन सा है, 9वां स्थान है। और आपसे पूछ दिया जाए इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, कितनी संख्या है, तो उसके लिए आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। टोटल इक्वल लेफ्ट से जितना स्थान होगा और राइट से जितना स्थान होगा, उसमें से आप क्या कर देंगे, ऐड करने के बाद 1 माइनस कर देंगे। तो आप उस पंक्ति में, उस लाइन में कितनी संख्या है आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये क्या है, लेफ्ट से इसका 8वां स्थान है, टोटल हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, लेफ्ट से इसका 8वां स्थान है और राइट से कितना है, 9वां स्थान है, और इसको -1 करेंगे। 9 8 17 -1 इक्वल 16। इससे ये पता चला कि इस पंक्ति में कितनी संख्या है, 16। आइए हम काउंट करके देखते हैं 16 है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से हम कोई पंक्ति हो, अगर आप बात करें ऊपर से और नीचे से, तब भी हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। क्या करना है, यही टॉप टू बॉटम। जैसे मान लीजिए ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऊपर से पूछ दिया जाए इस व्यक्ति की संख्या, स्थान बताइए, और नीचे से पूछ दिया जाए इसका स्थान। अगर दे दे नीचे से इसका 10वां स्थान, इसका दे दे 5वां स्थान, तो बात वही होगा, उसी फार्मूले का यूज करेंगे। इसमें भी उसी फार्मूले का यूज होगा, और इसमें भी पूरी संख्या पूछी जाए तो हम सब कुछ इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, इसी बेस पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या पूछा जा रहा है और किसके लिए फार्मूला है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मेहरुनिसा का नंबर 11वां है। यह बताइए कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। देखिए, जैसा कि प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा होगा, लड़कियों की एक पंक्ति है। लड़कियों की क्या है, एक पंक्ति है। ठीक, मान लीजिए हमको नहीं पता है उस पंक्ति में कितनी संख्या है, नहीं पता, ये हमारी क्या है, ये पंक्ति है, ये पंक्ति है। इस पंक्ति में मेहरुनिसा, या फिर इसको स्मॉल कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, ये क्या है, मतलब मेहरुनिसा। इसका स्थान लेफ्ट से, किसी भी तरह से, क्या बोला जा रहा है प्रश्न में, किसी भी तरफ से इसका स्थान कितना आ रहा है, 11वां स्थान आ रहा है। इधर से भी देखा जाए तो कौन सा स्थान आ रहा है, इसका 11वां स्थान आ रहा है। और पूछ रहा है प्रश्न में कि इस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। इस पंक्ति में कितनी लड़कियां, मतलब टोटल की बात किया है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। हमने अभी इसके पहले एक फार्मूला बताया, उसी फार्मूले का यूज करके हम आसानी से कर लेंगे। चलिए देखिए, टोटल का हम यूज करेंगे। टोटल लेफ्ट से भी इसका स्थान कितना आ रहा है, 11, और राइट से भी इसका स्थान 11, तो 11 धन 11 और -1 करेंगे। ठीक, ये 22 -1 या फिर 21। हमको ये पता चला कि इस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, 21 लड़कियां हैं, जिनमें मेहरुनिसा का जो स्थान है, दोनों तरफ से, किसी भी तरफ से उसका स्थान 11 आ रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको, वो भी समझ लेंगे अच्छे से।
अब देखिए क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अच्छे से देखिएगा स्क्रीन पर। एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें से राम का क्रम ऊपर से 14वां स्थान और नीचे से 28वां स्थान। अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए तो कुल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे। देखिए प्रश्न यही पूछ रहा है, क्या कह रहा है, राम किसी परीक्षा में जो बच्चे बैठे थे उसमें राम बच्चे पास हुए, उसमें राम का जो स्थान है, जो रिजल्ट आया, मान लीजिए रिजल्ट आ गया, लिस्ट टंग गई, ऐसे लिस्ट टंग गई और उसमें ये बोला जा रहा है कि राम का जो स्थान है क्या है, राम का स्थान ऊपर से 7वां आ रहा है, कितना 7वां, एक बार प्रश्न देख लेते हैं। हाँ 14वां स्थान आ रहा, क्या आ रहा है 14वां स्थान और नीचे से इसका 28वां स्थान आ रहा है, जबकि राम का नाम यहां पर है। तो ये जो लाइन है, ये जो स्थान है ऊपर से, तो इसका कितना आ रहा है 14वां स्थान और नीचे से 28वां स्थान आ रहा है, किसका, राम का। ये बच्चे टोटल जितने बच्चे हैं ये क्या है, पास हैं, टोटल बच्चे क्या हैं, पास हैं। और हमको ये भी पता करना है कितने बच्चे पास हैं, ये भी पता करेंगे। और ये भी साथ साथ प्रश्न में दे रखा है कि कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो टोटल कितने बच्चे फेल हुए हैं, 16 बच्चे फेल हुए हैं। तो प्रश्न में यही पूछ रहा है परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे पेपर देने, परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे पेपर देने के लिए। तो आपको इसी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको ये पता करना, देखिए हमको एक चीज पता है, पेपर कभी भी होता है, उसमें बच्चे, कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं, उन्हीं को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा पता चल जाएगा कितने बच्चे पेपर में बैठे थे। तो अगर देखिए टोटल की बात करें तो टोटल क्या होगा, टोटल बच्चे कितने बैठे थे परीक्षा में, ये टोटल पास होंगे और प्लस टोटल फेल, इनको जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे। तो अब देखिए इसको शुरू करते हैं, समझते हैं, इसको लगाते हैं। ये जो बच्चे पास हुए हैं इनको हम पता करते हैं कितने बच्चे पास हुए हैं। तो देखिए ऊपर से जो राम का स्थान है 14वां, नीचे से क्या है 28वां। अगर हमको किसी पंक्ति की पूरी संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, टोटल इक्वल, देखिए अगर ऊपर और नीचे की बात करें तो अप और ये लोअर बोलेंगे -1, सब कुछ वही रहेगा, बस मीनिंग चेंज हो जाएगा इसका। ये 14 ऊपर से कितना स्थान है 14 और नीचे से कितना है 28 -1, इनको प्लस करेंगे 8 4 12, 8 4 12 और 2 1 3 1 4, 42 -1 मिलेगा हमको 41। तो टोटल बच्चे, जो टोटल बच्चे पास हुए हैं, कितने पास हुए हैं 41 बच्चे पास हुए हैं। कितने बच्चे 41 बच्चे। अब हमको ये पता करना कि परीक्षा में कितने बच्चे बैठे थे। तो परीक्षा में कितने बच्चे बैठे थे, जो बच्चे पास हुए हैं, कितने बच्चे पास हुए हैं 41 पास हुए हैं टोटल पास, और टोटल फेल 16 हुए हैं, जबकि प्रश्न में दे रखा है। तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे, कितने हो जाएंगे 57। तो टोटल बच्चे परीक्षा में कितने बैठे थे 57 बच्चे बैठे थे, और जिनमें 16 बच्चे फेल हो गए थे और 41 बच्चे पास हुए। और 41 बच्चों में राम का स्थान ऊपर से 14वां और नीचे से 28वां आ रहा था। अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ। दूसरा टाइप क्या होगा उसको समझ लेते हैं, उसको कैसे लगाएंगे। बस इस जो फार्मूला हमने बताया टोटल निकालने के लिए, उसी में हमको थोड़ा सा मेंशन करना होगा, तो समझ लेते हैं उसको भी। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर भी करिए। देखिए टाइप 2 किसकी बात करें, टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 हमारा क्या होगा, टाइप 2 में क्या है हमको पता है, टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1। एक ऐसी स्थिति आती है कि आपको बता दिया जाए कि ये पंक्ति है, इस पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हमको पता चल जाए कि इस पंक्ति में कितने हैं 14 व्यक्ति, मान लीजिए कितने व्यक्ति हैं 14 व्यक्ति हैं। ये हमको पता हो, और ये भी पता हो
ये जो बीच वाला है इसका क्या नाम है? राम है। क्या नाम है? राम। और ये भी पता हो क्या, इसको हम राइट से देखें तो इसका कौन सा स्थान होगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका राम का किधर से? राइट से, दाएं से कौन सा स्थान होगा? 7वां। अब यही पूछ दिया जाए लेफ्ट से, बताइए इसका कौन सा स्थान होगा? लेफ्ट से इसका कौन सा स्थान होगा? तो देखिए इस तरह के प्रश्न आएंगे, इसको सॉल्व करने के लिए बस इस फार्मूले में थोड़ा सा मेंशन करना होगा। क्या मेंशन करना है देख लेते हैं। टोटल की बात करें, अगर हमारे लेफ्ट से राइट निकालना हो तो पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए इसको हम इसी जो हम एग्जाम्पल दिए हैं, इस एग्जाम्पल को हम इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक। तो टोटल कितने बच्चे हैं? ये हमारा फार्मूला है। टोटल 14 बच्चे हैं। और राइट से कौन सा स्थान है इसका? 7वां है। तो राइट हमारा ये है, लेफ्ट प्लस ये कौन सा स्थान है? 7वां माइनस 1। 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को पक्षांतर करेंगे उधर, 14 में से 6 घटाएंगे और लेफ्ट से हमको पता चल जाएगा। तो हमारा कितना मिलेगा? लेफ्ट कौन सा स्थान होगा? 8वां स्थान होगा। इधर से देखा जाए तो 8वां स्थान होगा। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह के प्रश्न हमको मिलेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए आप एग्जाम्पल को समझाते हैं। एग्जाम्पल में हमारा एक क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब है, मजा भी आएगा। तो हम टाइप 2 की तरफ बढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन फर्स्ट है टाइप 2 का। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर टाइप 2 का, छात्रों की पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा? फिर से प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन देखिए, छात्रों की पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान पर, यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा? अब इसमें दिया हुआ है पूरे पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 50 व्यक्ति हैं। ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 50 व्यक्ति हैं। कितने? 50 व्यक्ति। और ये भी दिया हुआ है, किसका दिया है? छात्रों के पंक्ति में राम, क्या है? राम का, मान लीजिए राम यहां पर स्थित है, दाएं से इसका कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। क्या है? 18वां स्थान है। किधर से? राइट से। अब यही पूछ रहा है कि लेफ्ट से इसका कौन सा स्थान होगा? लेफ्ट से इसका कौन सा स्थान होगा? तो हम आसानी से इसको फाइंड आउट करेंगे। टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल कितने व्यक्ति हैं? 50 व्यक्ति हैं। लेफ्ट से इसका नहीं मालूम, इसको छोड़ देंगे। राइट से कितना स्थान है? 18वां स्थान है, 1। लेफ्ट ये प्लस 17, ये 50। लेफ्ट इक्वल 50 माइनस 17, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना मिलेगा? 3 और ये 413। मतलब लेफ्ट से इसका कौन सा स्थान होगा? 33वां स्थान होगा। क्या होगा? 33वां स्थान होगा। लेफ्ट से देखा जाए तो इसका कौन सा स्थान? 33वां स्थान। ठीक, यही हमको पता करना था, बहुत ईजी था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, अलग टाइप में थोड़ा सा बस इसमें डिफिकल्ट कर दिया है। फिर से देखिए प्रश्न को, स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है? किसी पंक्ति में ए का ऊपर से 7वां स्थान है, ए का ऊपर से 7वां स्थान है तथा बी का ऊपर से 15वां स्थान है, बी का ऊपर से 15वां स्थान है, नीचे से 21वां स्थान है। ए का नीचे से कौन सा स्थान होगा? तो देख लेते हैं इसको भी। क्या बोला? किसी पंक्ति में, प्रश्न फिर से देख लेते हैं। किसी पंक्ति में ए का ऊपर से 7वां स्थान है। ठीक, ए का ऊपर से 7वां स्थान है। ए जो है इसका जो ऊपर से कितना स्थान है? 7वां स्थान है। और नीचे से हमको पूछ रहा है, नीचे से बताइए इसका कौन सा स्थान होगा? ये ऊपर से, ये नीचे से। ठीक, और ये भी दिया साथ साथ बी जो है, बी का जो स्थान है ऊपर से, इसी में बी है, कहीं बी होगा तो इसको हम यहाँ पे न लिख कर यहाँ पर लिखते हैं समझने के लिए। बी से ऊपर का स्थान कितना है? कितना है? 15वां। कितना है? 15वां। और नीचे से इसका स्थान कितना है? 21वां स्थान है। कितना? 21वां स्थान है। तो ये नीचे से, ये ऊपर से।
तो हमको क्या पता करना है, इसी के माध्यम से इसको हम पता करेंगे। इसको कैसे पता करेंगे, अगर हमको ये पता हो कि इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तभी हम पता कर पाएंगे कि नीचे से इसका कौन सा स्थान होगा। तो इसके लिए हम पहले टोटल निकालने वाला फार्मूला मैंने बताया था पहले टाइप में, तो ये खूबहू ऐसा मिल रहा है उसी क्वेश्चन की तरह। तो इस क्वेश्चन की तरह मिल रहा है, तो इसको देखिए हल करते हैं। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, टोटल व्यक्ति। ये बी जो है इसी में है, बी क्या है मान लीजिए यहीं पर है, ठीक। तो बी का स्थान दे दिया हुआ है, ऊपर से कितना है 15वां और नीचे से 21वां स्थान है, ठीक। तो ये हमको पता होना चाहिए कि इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो इस पंक्ति में व्यक्ति को पता कर लेते हैं, कितना होगा, बी के माध्यम से। किससे, बी के माध्यम से, बी के माध्यम से निकालेंगे। तो बी के माध्यम से टोटल टी इक्वल लेफ्ट या अप, और ये लो, लोअर, और ये 1 होगा। ये ऊपर से 15वां है और नीचे से 21वां स्थान है -1। तो कितना हो जाएगा 15 धन 20, और ये हमारा कितना मिलेगा 35। टोटल कितना है, कितने व्यक्ति हैं, 35 व्यक्ति हैं। ये हमको पता चल गया। अब हम आप आसानी से याद कर सकते हैं ए का नीचे से कौन सा स्थान होगा, ए का नीचे से कौन सा स्थान होगा। तो वही फार्मूला यूज करेंगे, टोटल इक्वल ये लेफ्ट अप, ये लोअर -1। टोटल हमको पता चला अभी जस्ट यहाँ से, इसी की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, कितना हो जाएगा 35। ऊपर से इसका 7वां स्थान है, नीचे से हमको नहीं पता, इसी को फाइंड आउट करना है। इसमें 7 में से 6 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 मिलेगा प्लस L, ये 35। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 35 - 6, और एट लास्ट हमको क्या मिलेगा 29। तो देखिए हमको क्या पता चला, नीचे से इसका कौन सा स्थान है, 29वां स्थान है। क्या है, 29वां स्थान। यही क्वेश्चन थे, हमने सॉल्व कर लिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।